जब सिंधु सभ्यता चला रहे थे और सिंधु सभ्यता में हमने 2 स्थल करा दी थे, यानी मोहनजोदड़ो करा दिया था और हड़प्पा करा दिया था। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है और हड़प्पा जो है ना वो रावी नदी के किनारे है। आज हम देखेंगे पार्ट 5 हिस्ट्री का और इसमें है चनूहदड़ो। ठीक है बेटा, चनूहदड़ो, यानी ये चनूहदड़ो जो है ना वो पड़ता था। देखो, यानी जब सिंध नदी के किनारे सिंध प्रांत में अपना पड़ता है मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो से बेटा उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व कहे तो उत्तर पूर्व में। ठीक है बेटा, यानी सिंध, यानी बेटा मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दूर, कितने, यानी 130 किलोमीटर दूर दक्षिण और पूर्व में पड़ता है। दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा में है क्या, मोहन चनूहदड़ो। ठीक है, चनूहदड़ो जो है ना मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा में है। सर्वप्रथम इसकी खोज किसने की थी? ठीक है बेटा, यानी सर्वप्रथम खोज पूछ लेता है, सर्वप्रथम खोज किसने की थी, यानी सर्वप्रथम खोज जो की थी वो की थी बेटा M.G. मजूमदार। ठीक है बेटा, M.G. मजूमदार ने इसकी सर्वप्रथम खोज की थी। जो M.G. मजूमदार ने इसकी खोज जो की थी बेटा वो की थी 1931 में बेटा। ठीक है, यानी 1931 में इसकी खोज की थी M.G. मजूमदार ने। अब क्वेश्चन M.G. मजूमदार ने पूछ लिया, अब पूछ लेगा कि इसकी खोज यानी जो की थी वो व्यापक रूप से किसने की, उत्खनन किसने करवाया था? तो 1935 में बेटा 1935 में अर्नेस्ट मैके ने कराया था इसका उत्खनन। ठीक है बेटा, इसका जो उत्खनन कराया था, उत्खनन पूछ लेगा बेटा, उत्खनन। तो बेटा 1935 में अर्नेस्ट मैके ने कराया था, अर्नेस्ट मैके ने कराया था बेटा। ठीक है, अर्नेस्ट मैके ने कराया था 1935 में इसका उत्खनन कराया था। और ये पड़ता कहाँ है? तो बेटा ये जो चनूहदड़ो है ये पाकिस्तान का एक प्रांत है जिसका नाम है सिंध प्रांत। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है चनूहदड़ो। अब चनूहदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। यहाँ से मिला क्या क्या था? तो देखो, वृत्ताकार ईंटें, वक्राकार ईंटें मिली थी। यहाँ से साक्ष्य पूछ लेगा, यहाँ से साक्ष्य क्या क्या मिले? तो वक्राकार ईंटें मिली, वक्राकार ईंटें मिली बेटा, यानी यहां से वक्राकार ईंटें मिली। वक्राकार ईंटों के साथ मनका बनाने के साक्ष्य मिले थे और भट्टी के साक्ष्य मिले। मनका बनाने के साक्ष्य मिले, मनका बनाने के साक्ष्य, ठीक है, मनका बनाने के साक्ष्य मिले और बेटा भट्टी के भी साक्ष्य मिले, भट्टी के साक्ष्य, यानी मनका बनाने के साक्ष्य मिले हैं और भट्टी के भी साक्ष्य मिले हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के भी साक्ष्य मिले हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य मिले, कुत्ते के साक्ष्य। बेटा यहां से हाथी के भी साक्ष्य मिले हैं, यानी यहां से हाथी के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अब यहां से हाथी के साक्ष्य के साथ साथ बेटा कुछ विद्वान ये बताते हैं कि यहां से और भी साक्ष्य मिले हैं। तो चनूहदड़ो जो है ना मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा में, यानी दक्षिण और पूर्व दिशा में है मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर। इसकी सर्वप्रथम खोज जो की थी वो बेटा M.G. मजूमदार ने की थी। किसने की थी? M.G. मजूमदार ने जो की थी वो की थी 1931 में। अच्छा, इसका उत्खनन जो करवाया था वो 1935 में अर्नेस्ट मैके जी ने करवाया था। अच्छा, ये जो चनूहदड़ो है ये पड़ता कहाँ है? तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है, यानी पाकिस्तान है ना, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है बेटा
चन्हू। इसके साक्ष्य हैं, वक्राकार ईंटें मिली यहाँ से, मनका बनाने के साक्ष्य मिले यहाँ से, भट्टी के साक्ष्य मिले यहाँ से, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के भी साक्ष्य मिले हैं और हाथी के भी साक्ष्य मिले थे, हाथी के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, हाथी के भी साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। ठीक है, इसके बाद ये ऐड करो, उसके बाद लोथल पे चलते हैं। ठीक है, ऐड करो यहां तक। देखो सिंधु सभ्यता के 3 स्थल हो गए, यानी मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया और चन्हूगढ़ हो गया। अब देखते हैं लोथल। लोथल देखते हैं, लोथल। ये लोथल जो है ना, ये लोथल गुजरात में पड़ता है। गुजरात, गुजरात का एक जिला है और जिस जिले का नाम है, गुजरात का जिला है, उस जिले का नाम है अहमदाबाद। अहमदाबाद, तो अहमदाबाद में पड़ता है लोथल। और अहमदाबाद में पड़ता है लोथल, तो नदी कौन सी है, नदी भी पूछ लेता है, तो भोगवा नदी के किनारे पड़ता है। भोगवा नदी के किनारे, यानी लोथल जो है ना गुजरात में भोगवा नदी के किनारे पड़ता है। और भोगवा नदी के किनारे पड़ता है। इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज एसआर राव ने की थी। खोज पूछ लेगा तो खोज जो की थी वो की थी एसआर राव 1955, यानी 1955 में इसकी एसआर राव ने खोज की थी। एसआर राव ने खोज करने के बाद यहां से मिला क्या क्या था, तो देखो यहां से पक्के रंगे हुए पात्र मिले थे। देखो पहली बात तो ये लोथल पड़ता गुजरात में है, जिला है बेटा अहमदाबाद। यहां से जो साक्ष्य मिले थे, साक्ष्य देखे, यहां से जो साक्ष्य मिले थे वो साक्ष्य ये थे कि पक्के पक्के रंगे हुए पात्र मिले, रंगे हुए पात्र। ठीक है, यहां से पक्के रंगे हुए पात्र मिले थे। और इस लोथल को, यानी जो लोथल है ना, इसको जहाजों की गोदी भी कहा जाता है। जहाजों की गोदी, जहाजों की गोदी भी कहते हैं हम इसको लोथल को। ये जो लोथल है ना, इसको जहाजों की गोदी भी कहते हैं। यहां से चावल और बाजरे के साक्ष्य मिले थे। चावल और बाजरे के भी साक्ष्य मिले थे, बाजरे के साक्ष्य। और बेटा 3 युगल समाधियां मिली थी, युगल समाधियां, 3 युगल समाधियां भी मिली थी यहां से लोथल। देखो, यानी हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, चन्हूगढ़ हो गया, अब है लोथल। यानी लोथल जो है ना गुजरात में, जिला अहमदाबाद के अंतर्गत आता है। नदी पूछ लेता है, कौन सी नदी के किनारे था, तो भोगवा नदी के किनारे था। ठीक है, अच्छा, यहाँ की इसकी खोज एसआर राव ने बेटा की थी, 1955 में की थी इसकी खोज। यहां से पक्के रंगे हुए पात्र मिले थे, यहां से जहाजों की गोदी कहते हैं इसको। और यहां से चावल, बाजरे और 3 युगल समाधियां में मिली थी लोथल से। अब लोथल के बाद अगला टॉपिक आता है जिसका नाम है कालीबंगा। यानी लोथल के बाद है कालीबंगा। कालीबंगा, देखो ये जो कालीबंगा है ये पड़ता है, तो बेटा ये कालीबंगा जो है ना यानी राजस्थान है। राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है हनुमानगढ़। राजस्थान के हनुमानगढ़ में पड़ता है। हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। ठीक है, यानी राजस्थान के हनुमानगढ़ में पड़ता है कालीबंगा। और इस कालीबंगा का जो अर्थ है, अर्थ पूछ लेगा कालीबंगा का, तो अर्थ इसका जो है ना वो है काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां, यानी काले रंग की चूड़ियां, इसका जो अर्थ है वो है काले रंग की चूड़ियां। और इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने 1951। खोज जो की थी वो की थी अमलानंद घोष ने। तो ये जो खोज की थी वो की थी अमलानंद घोष ने की थी। अमलानंद घोष ने ये खोज की थी 1951 में। यानी अमलानंद घोष साहब ने राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में इसकी खोज की थी। और ये हनुमानगढ़ जो पड़ता है ये घग्गर नदी के किनारे पड़ता है।
यानी हनुमानगढ़ जो जिला है, जो नदी थी वो थी बेटा घग्गर नदी, घग्गर नदी के किनारे, यानी घग्गर नदी के किनारे पड़ता है हनुमानगढ़। अब हनुमानगढ़ से जो साक्ष्य मिले थे, यानी व्यापक रूप से इनका उत्खनन जो कराया था वो कराया था बीवी लाल ने और बीके थापर ने, व्यापक रूप से। अगर व्यापक रूप से पूछ लेता है, व्यापक रूप से उत्खनन कराया था बीवी लाल ने, बीबी लाल और बीके थापर जी ने, और बीके थापर, बीवी लाल और बीके थापर ने इसका उत्खनन कराया था व्यापक रूप से। यानी व्यापक रूप से इसका उत्खनन कराया था बीके लाल और बीके थापर और बीवी लाल ने। ठीक है, यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ से यानी साक्ष्य जो मिले हैं यहाँ से, यानी हनुमान कालीबंगा से जो साक्ष्य मिले, साक्ष्य की बात करेंगे। यानी नंबर 1 है जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य बेटा, खेत के साक्ष्य। नंबर 2 है भूकंप के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य। और भूकंप के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य, और चबूतरे पर अग्निकुंड मिला है, यानी चबूतरे पर अग्निकुंड, चबूतरे पर अग्निकुंड मिला है, अग्निकुंड मिला है चबूतरे पर, यानी चबूतरा होता था उस पर अग्निकुंड मिला है। और इसके बाद यहां से आयताकार गर्त ईंटों के गड्ढे मिले हैं, पक्की ईंटों के भवन मिले हैं, यानी पक्की ईंटों के भवन, पक्की ईंटों के भवन भी मिले हैं, ईंटों के भवन यहीं से मिले हैं, यानी कालीबंगा से। देखो शुरू से डिवीजन, यानी लोथल है, लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में पड़ता है और भोगवा नदी के किनारे है। और इसकी जो खोज की थी SR राव साहब ने की थी 1955। यहां से जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं पक्के रंगे हुए पात, बेटा इसको जहाजों की गोदी भी कहते हैं हम लोथल को। ठीक है, यानी चावल मिले हैं, चावल के साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए थे, बाजरे के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, 3 युगल समाधियां स्थल भी हैं, 3 युगल समाधियां स्थल भी प्राप्त हुए हैं यहां से। अब लोथल के बाद आता है कालीबंगा। तो ये कालीबंगा जो है ना वो राजस्थान प्रांत के अंतर्गत बेटा जिला है हनुमानगढ़, यानी राजस्थान के अंतर्गत जिला हनुमानगढ़ में बेटा घग्गर नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी 1951 में की थी, यानी अमलानंद घोष ने इसकी खोज 1951 में की थी। कालीबंगा का सीधा सा अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां, इसको हम कालीबंगा यानी कालीबंगा का अर्थ कहते हैं। व्यापक रूप से इसका उत्खनन बीवी लाल और बीके थापर ने कराया था। तो बीवी लाल और बीके थापर ने इसका व्यापक रूप से उत्खनन कराया था। यहां से जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे, यानी कालीबंगा से, यानी काले रंग की चूड़ियों से जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे, नंबर 1 है जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले थे, भूकंप आने के साक्ष्य मिले थे, चबूतरे पर अग्निकुंड वेदिका। इसमें यह बताते हैं कि इसमें 7 अग्निकुंड मिले थे, कोई बुक बता रही है कि 8 मिले थे। ठीक है, उसके बाद है पक्की ईंटों के भवन भी मिले थे यहां से, और यहां से वक्राकार ईंटें भी मिली थी, वक्राकार ईंटों के साक्ष्य मिले, ईंटों के साक्ष्य भी मिले यहां से, वक्राकार ईंटों के साक्ष्य भी यहां से मिले। ऐड करो इसके बाद, यानी लोथल, लोथल के बाद कालीबंगा और कालीबंगा के बाद आगे नेक्स्ट चलेंगे।